हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको CSI नेट एग्जामिनेशंस, गेट एग्जामिनेशंस हो गए, फर्स्ट ग्रेड हो गए, PCT लेवल की जो सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस अवेलेबल करवाई जाती है। इसी के साथ में जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब या परमानेंट जॉब रहती है उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे BSc हो गया, MSc रिलेवेंट या PhD से रिलेवेंट जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो अवेलेबल करवाई जाती है। इसी के साथ आपको हमारे चैनल पे जो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम है उसकी सिलेबस ओरिएंटेड उसके जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैराथन सीरीज चला रखी है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ आप हमें CSI नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो JRF अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको केमिकल साइंस के 30 माइनर टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, इसी के साथ आपको फर्स्ट ग्रेड एंड PGT से रिलेवेंट टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के चैनल पर डायरेक्ट QR स्कैन करके, जहाँ पर आपको PDF एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जाती है। तो जैसे कि हम बात करते हैं वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे जो कि आपके इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें तो BSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स मिनिमम आगे आपने अगर BSc भी कर रखी है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छा पैकेज रहने वाला है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL में आपके वैकेंसी निकली है। इसमें इसके साथ ही जो आपके BE-BTech स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो रहने वाली है अच्छी CTC के द्वारा। तो हम बात करते हैं इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स 2025-26 का डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम इसका एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपका इमल्समेंट रहेगा, वो सब हम देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे बताया गया है HPCL की जो कि आपके एस्टेब्लिश हुई है उसके बारे में, जो उसकी हिस्ट्री है इसमें बताए गए हैं। हम चलते हैं इम्पोर्टेंट हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं। जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस है 1 जून से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट आपके ऑनलाइन एप्लीकेशंस की मीन्स यहाँ पे 2 आपके क्राइटेरियाज है फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए, इसी के साथ एक्सपीरियंस की वैकेंसीज भी आपके अवेलेबल है। तो जो फ्रेशर्स है वो 30 जून तक अप्लाई कर पाएंगे एंड जो एक्सपीरियंस जो पोस्ट हैं वो आपके 15 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारे से रिलेटेड जो, जैसे कि हमने बताया एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, यहाँ पे ये सभी के लिए वैकेंसी रहने वाली है। मिनिमम 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन ने आपने जो ग्रेजुएशन कर रखी है BA BSc BCom तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही जो BE-BTech स्टूडेंट वालों के लिए भी पर्टिकुलर उनके एरियाज में वैकेंसी निकली है। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो आपके लिए जो पोस्ट रहने वाली है जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल, इसका पे स्केल आपके है 30,000 to 1,20,000। वैकेंसीज टोटल आपके 19 है। एज लिमिट का यहाँ पे बाउंडेशन हम कह सकते हैं, बट BSc से रिलेवेंट है तो काफ़ी अच्छा रिलैक्सेशन यहाँ पे है। 25 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। 3 इयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री में आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए। एंड इसी के साथ आपके मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इनमें भी वैकेंसीज निकली है काफ़ी अच्छी एंड अच्छे पे स्किल से वैकेंसीज निकली है। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट है 65 पेजेस का। यहाँ पे ये फ्रेशर्स जॉब आपको बताई गई है। इसी के साथ हम आगे देख लेते हैं। सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए, यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की नीड भी होगी, बट हमने बात की केमिस्ट्री की, यहाँ पे आपके कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आप फ्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट क्या होगी, आपका एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो कैसे रहेगा, ये सब हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनकी जो इनकम दिखाई गई है जो कि जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है वो देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें हम जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो आपका जो प्रोसेस है वो रहेगा
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, रिटन टेस्ट, नेट स्कोर, टाइपिंग टेस्ट। अभी यहाँ पे जो जॉब की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर आपके क्वालिटी कंट्रोल की भी इस जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसमें गिवन है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ग्रुप टास्क हो सकता है, डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, मीन्स ये जो टोटल सारी जो आपकी वैकेंसीज है उनके लिए कलेक्टिवली बताया गया है। स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मूट कोर्ट मीन्स ओनली जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनके लिए रहने वाली है। फिजिकल फिटनेस, एफिशिएंसी टेस्ट अगर एप्लीकेबल है तो उन वैकेंसीज के लिए आपको ये सब क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका रहेगा तो उसमें होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जनरल एप्टीट्यूड रहेगा आपका कंसिस्टिंग इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्टिंग मीन्स लॉजिकल रीजनिंग, जो कि मोस्ट ऑफ पीएसयूज में आपके रहता है। टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज होगा तो उसमें जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है जैसे बीएससी केमिस्ट्री से रिलेवेंट एंड इसकी जो जॉब का क्राइटेरिया है उससे रिलेवेंट कुछ टॉपिक्स ऐड ऑन करके आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। फिर उसके बाद में होगा क्वालिफाइंग, जो सीबीटी टेस्ट क्वालिफाइंग करेंगे उनको आगे क्या होगा, उनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे एंड इसके साथ ही कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट, सीबीटी की मेरिट निकाली जाएगी। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू होगा, साइकोमेट्रिक असेसमेंट होगा, ये सब बाद के प्रोसेस रहेंगे। अब हम इमल्समेंट की बात कर लेते हैं डायरेक्टली। तो पे स्केल जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल का 30,000 टू 1,20,000 है, तो आपकी जो ईयरली जो सीटीसी रहेगी, कॉस्ट टू कंपनी अप्रोक्सीमेट आपके रहेगी 10.63 लैक्स मीन्स हम अप्रोक्स हम कह सकते हैं 11 लाख तक की आपकी जो ये है सैलरी रहने वाली है पर एनम। तो काफ़ी अच्छा सैलरी पैकेज आपको देखने को मिल रहा है एंड यहाँ पे 48.2 लाख की सैलरी अमाउंट तक की जो आपकी वैकेंसीज हैं वो अवेलेबल है। तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन अमाउंट यहाँ पे मांगा गया है, मीन्स आपके मिनिमम 3 ईयर्स आपको ज्वाइन करना होगा इस कंपनी को। अगर आप उससे पहले छोड़ते हैं तो आपको एक अमाउंट है जो सर्विस बॉन्ड के रूप में देना पड़ेगा जब आप इसको छोड़ते हैं, तो ये बात हो रही है। तो आपकी अगर सैलरी का स्केल, जो भी सैलरी स्केल है जनरल के लिए 3 लाख रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के लिए 50,000 रहने वाले हैं। अब यहाँ पे रिटेंशन अमाउंट की बात की जा रही है, 5,000 पर मंथ विल बी डिटेक्ट एज रिटेंशन अमाउंट। ये जो आपका अमाउंट है वो आपके फर्स्ट ईयर में जो है आपका 5,000 आपके सैलरी में से कट डिडक्ट कर लिए जाएंगे एंड यहाँ पे 8,000 पर मंथ जो आपका नेक्स्ट जो 12 मंथ का ड्यूरेशन होगा प्रोबेशन का, उसमें द अबव रिटेंशन अमाउंट डिडक्टेड शैल बी रिलीज्ड आफ्टर 3 ईयर्स विदाउट इंटरेस्ट। मीन्स आपको 3 ईयर्स के बाद में आपको ये एक एरियर के तौर पे बना के दे दिया जाएगा, इसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। साथ में जो आपका अमाउंट डिडक्ट हुआ है वही अमाउंट आपको 3 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद में सैलरी के रूप में दे दिया जाएगा। अब हम प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग आपकी जो यहाँ इसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ एनी प्लेस इन कंट्री, कहीं पर भी हो सकता है। प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहे हैं, 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रोबेशन पीरियड ऑफ द ऑफिसर बी कंसिडर्ड फॉर कंफर्मेशन एज कंपनी पॉलिसी। 1 साल प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी प्रोबेशन पीरियड को परमानेंट कर दिया जाएगा। वैकेंसीज की यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, पर्टिकुलर पे स्केल के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया गया है, जिसमें आपका जो पे स्केल है डिफरेंट पोजीशंस पे 30,000, 1,20,000 में 11 एससी की वैकेंसी है, एसटी की 7, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 20, ईडब्ल्यूएस की 7 एंड अनरिजर्व की 30 वैकेंसी। टोटल मिला के जैसे कि हमारे क्वालिटी कंट्रोल में 19 वैकेंसीज है वो भी आपके डिस्ट्रीब्यूटेड है इनमें। एंड आगे हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन आपके यहाँ पे गिवन है कैटेगरी वाइज, जैसे कि आपके हर परमानेंट एंड गवर्नमेंट जॉब में होता है। आगे हम इसके इम्पोर्टेंट
और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हैं वो हम देख लेते हैं। तो अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो इसको कम्प्लीटली गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जून से स्टार्ट है एंड फ्रेशर्स के लिए आपके 30 जून तक रहेगा एंड जो एक्सपीरियंस पोस्ट हैं उनके लिए आपका रहने वाला है 15 जुलाई। fees the application fees is applicable for all positions। फीस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इसमें SC ST PWD कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। अनरिजर्व OBC नॉन क्रीमिलियर एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए आपके रहेगी 1180 रुपीज प्लस गेटवे चार्जेस मीन्स आपके फैनी एप्लीकेशन फीस आपके 1000 GST 18% रहने वाले हैं। पेमेंट गेटवे जो चार्जेस अगर आपके लिए एप्लीकेबल है तो आपके जो एप्लीकेशन फीस है 1180 रुपीज रहने वाली है। पेमेंट मोड आपका डेबिट क्रेडिट UPI नेट बैंकिंग रहने वाला है। ऑल कैंडिडेट मस्ट एंश्योर पेमेंट स्टेटस इज कंप्लीटेड। नो अदर मोड मीन्स आपको अदर ऑनलाइन आप अपना जो पेमेंट है पे कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। CGP ये सब यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी जो आपकी है उनके बारे में बात की जा रही है। तो डिटेल में एक अच्छा खासा आपका जो एडवर्टाइजमेंट है 65 पेजेस का, उसको गो थ्रू कर ले। इम्पोर्टेंट अगर आप इसमें एलिजिबिलिटी रखते हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।